समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और हम पिछले कुछ दिनों से लम्हा ब लम्हा आपको सैलाब की सूरत हाल से आगाह तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको ऐसे ख़ानदानों से भी मिला रहे हैं जो इस टाइम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हम सैलाब की सूरत हाल से परेशान हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए पानी की वजह से आज वो खैमा बस्ती में रहने पर मजबूर हैं। हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके मसले मसाइल इस टाइम किस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं और कुछ खानदानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ माजिद साहब के साथ, जो यहाँ पर खैमा बस्ती में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है उनको देख रहे होते हैं और हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी खिदमात हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा जो मुतासिरीन वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं उनके लिए क्या सहूलियात मुतारिफ़ करवाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साहब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ज़ाहिर है अब बारिशें भी हो रही हैं, सैलाब का पानी तो क्योंकि अब ख़त्म भी हो रहा है काफ़ी इलाकों से, तो जो लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात यहाँ पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मरहले में हमने सबको जो हमारे इख्तियार में था जितना हम कर सकते थे तो रेस्क्यू करने के बाद इस खैमा बस्ती की तरफ लेकर आए और हमने आलमोस्ट कोई 700 फैमिलीज़ को जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो है वो काम किया है। और जो अफराद कार की तादाद बनती है वो तो खैर हज़ारों में है। तो 12-13 दिन हो गए हैं और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ उन तक पहुँचाई जा रही है। इवन कि इनके बच्चों के फीडर में दूध भी तक भी हम पहुँचा रहे हैं और पैम्पर्स की जो सहूलियात हैं वो भी दे रहे हैं। मतलब अगर हम अपनी चीज़ों को गिनना शुरू कर दें तो ये एक लंबी फहरिस्त है। इस सारी बात का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की हर वो चीज़ यानी जिसके साथ इंसान जुड़ा हुआ है वो यहाँ इनको मिल रही है। तो अब इससे अगला फ़ेज़ शुरू हो गया है कल से और वो है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन के फ़ेज़ेस के अंदर हम 3 तरह से लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। नंबर 1, जिनके घरों से पानी उतर गया है उनके घरों की सफाई करके तो उनको यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके के साथ घरों में शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करने के बाद फिर उनके घर का राशन भी देख रहे हैं। और अगर उनके घर में फ़र्ज़ कीजिए कि गैस नहीं है तो गैस सिलेंडर में गैस डलवाने का भी सिलसिला, ताकि वो घर में चल पड़े। एक दफ़ा ये लोग चल पड़े ना तो ये एक बहुत बड़ा जो एक सडन हमारे ऊपर एक बोझ आया था, मैं इसको बोझ नहीं कहता, मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी बहरहाल अल्लाह की तरफ से ये हमें खिदमत के जब वो मौजू पे मिली थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को अब हम बिल्कुल एक रिफ़ाइंड तरीके से जो फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किरायादार थे तो अब वो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे थोड़ा सा वो पैनिक से निकले हैं और अब उनके कुछ कारोबार का भी सिलसिला चल निकला है और जो इनिशियल उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई हैं। जब वो पूरी हो गई हैं तो अब गर्मी सर्दी को वो सहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो इधर उधर मतलब ये हमारी लोकेलिटी के अंदर जितने भी कोई घर हैं किराए के ऊपर उसको वो देखते हैं। तो हम उनके घरों तक उनको फिर जो जिस जगह पे वो सेटल्ड होते हैं तो वहाँ पे राशन और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की किचन की अशिया और बाकी अशिया को जो है वो पहुँचाते हैं। तीसरा इसके अंदर ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नेटिव शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कोई अपनी दादी के पास, कोई नानी के पास, कोई फुप्पो, कोई चाचू, मतलब जो भी एक सेटलमेंट फैमिलीज़ की होती है। तो हम ये कर रहे हैं कि उनको हम किराया देते हैं ताकि वो, अब ज़ाहिर है ये लोग तो बड़े दिनों से कमा नहीं रहे, तो किराए की शक्ल के अंदर उनको फेवर दे के फिर उनको अपने घरों की तरफ जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये 3 फेजेज़ हैं रिहैबिलिटेशन के, जिसका प्रोसेस जो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। माजिद साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें ये बताया कि जो 3 फेजेस पे इस टाइम ये काम कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने घर जाकर किस तरह से गुजर बसर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पानी तो उतर चुका है लेकिन जो उनकी ज़रूरी अशिया थी, जो कीमती अशिया थी, वो भी पानी में बह चुकी हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। माँ जी, क्या मसले मसाइल हैं आपको, घर की क्या सूरत हाल है? घर की बेटा ये सूरत है भी असी थी पार्क च आए हैं तो हर चीज़ टुट भज गई है, आवाम सारी इधर आके बैठ गई है। तो पाकिस्तान की मेहरबानी है, बड़े साड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़े आवाम खवा पिवा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी शुक्रिया उन्होंने अदा करने जी। ऐसे कोई बीमारियां तो नहीं लगी थानू? बीमारियां भी लग जांदियां ने, गर्मी है ना तो बहुत गर्मी हो जाती है तो कदे अखां खराब हो जांदियां ने, कदे बुखार हो जाता है। फिर आवाम लिए आँदी है, गड्डियाँ आँदी, दवाइयाँ दुइयां सानू दे जाते हैं, बड़ी मेहरबानी उन्होंने शुक्रिया अदा करने जी। हुकूमत ने तुहाडे नाल राबता कीता है? जी राबता अजे तक नहीं किया, असीं बैठे हैं, साड़ी खिदमत कर रहे हैं सारे। नुकसान कितना हुआ है?
बहुत नुकसान हो गया है। लोगों दी टुट भज मंजियां गई ने, कोई चीज़ नहीं है, अपनी जान लैके इधर आ गए ने। इनके घर की कोई भी चीज़ इस टाइम नहीं बची और ये बस बेसुरो समानी की हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर खैमा बस्ती तो इनके लिए मौजूद है और यहाँ पर खाना पीना भी बहुत अच्छा है, मेडिकल की सहूलियात भी हैं, लेकिन अपना घर अपनी छत अपनी ही होती है। और इस टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि इनको अपने घरों में वापस जाना है। आइए चलते हैं कुछ और ख़वातीन से, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮਰੇ ਆ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਮੁਰਗ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਈ। ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਣ ਡਏ ਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਚਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਰੋੜ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ, ਮਾੜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਟੂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। घर की छत भी नजर नहीं आ रही? हाँ, छत भी नहीं नजर आ रही। बकान खलोते आंदे इन्हें नहीं बकान देखदी अम्मा तेरे घर दी बकान नहीं खा बकान इन्हें नहीं बकान देती होर तेरे हले छत छुत कोई शह नहीं देखदी हले। फिर वेला शुक्र करने आ साढ़े जाना बाजियां हुकूमत मदद करेगी तो तां भी इन्हां दा भला होवे ना कि तां भी इन्हां भला कोई कह नहीं सकदे, पर इन्हें तगड़ा ही मदद करनी, माड़े नूं किसी ने पूछना सानूं मैं। इन माँ जी की सूरत हाल इस टाइम ये है कि इनके घर की छत भी इस टाइम नज़र नहीं आ रही है और इस टाइम इतना बुरा हाल है कि ये यहाँ पर रहने पर भी मजबूर हैं। इनको खाना पानी तो मिल रहा है लेकिन ये अपने घर जाना चाह रही हैं और इनकी यही हुकूमत से गुजारिश है कि ये हुकूमत इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करे ताकि अपने घर वापस जा सके। माँ जी कितने दिन हो गए आपको इधर? 15 दिन हो गए। घर आपका इस टाइम पानी निकला है कि नहीं? पानी निकला पर गलियां च पानी, समान डुबया पिया, मिट्टी नाल लिबड़ी पिया, बर्बाद हो गया समान साडा। साडा बचे ही कुछ नहीं इन्हां ने चटाइयां वगैरह दित्तियां जड़ियां, ये साडा कुछ नहीं बचिया। ए बर्तन मंजी भी इन्हां ने दित्ती, चार पाई, कोई समान बर्तन वाला साडा नहीं रहा। तो कीमती अशिया कोई घर में पड़ी हो जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, कितना हो गया होगा नुकसान आपका? कीमती पुत्र सारियां धी दा दाज पिया सीगा, वो भी कीमती है। समान तो कीमती हुंदा, हर कोई समान केड़ा भी हुंदा। बेटी का जहेज भी था? हाँ जी, ते वो भी बर्बाद हो गया, वो भी सारा खराब होया पिया, कोई बर्तन वाली चीज़ नहीं रही। ते हुकूमत मेहरबानी करे साढ़े ते मदद करे साडी। हुकूमत ने राब्ता किया है कोई? नहीं जी, कोई नहीं राब्ता किया। ते मदद सानू मदद की लोड़ है, हुण जरूरत मदद की, सानू मदद करे साडी। और असीं कुछ नहीं मंगते, साडा नुकसान होया, घर बर्बाद होए साडे, नुकसान पूरा। माँ जी यहाँ पे जब बारिश वगैरह हो जाती है तो किस तरह गुजारा होता है? चटाई पे तो ज़ाहिर है नहीं सोया जाता बारिश में। बैठ के गुजारा करते, बह जाइदा वा, सारे जने बह जाते, सुता नहीं जाता, बैठ जाइदा वा। मियाँ मेरा बुढ़ा हो गया, हुण काम नहीं करता, समान कित्थों बनाउणा है, कित्थों बनाउणा? पहले तो बनाया जदों जवानी च काम करदा हुंदा सी, हुण नहीं बना सकदे, की करिए? असीं तां हुकूमत दा बार बार कहने हुकूमत साडी मदद करे, बेसहारा बने, घरों बेघर होए, इस तो बाद केड़ी गल? घरों बेघर होए असीं। जनाब ये एक बहुत बड़ी और बहुत दुख वाली बात है जो इन्होंने भी की है कि इनका अपना 5 मरले का घर है और फिर भी घर से बेघर हो चुकी हैं क्योंकि इनके घर में इस टाइम पानी बहुत ज़्यादा है, गलियों में पानी बहुत ज़्यादा है और हुकूमत ने इनसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। बेटी का जहेज़ भी इन्होंने जोड़ा हुआ था घर में, इस टाइम वो भी सारा का सारा बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इनको इस टाइम हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। बताइए
बताइएगा कि इस टाइम कौन कौन सी बीमारियां सैलाब के बाद फैल चुकी हैं? सैलाब के बाद हमारे पास बहुत सी डिफरेंट पेट डिजीज़ यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें स्केबीज़ जो कि स्किन की बीमारी है, टीनिया जो कि वो भी स्किन की बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, वो आ रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, पायरेक्सिया और मच मोर लाइक यू कैन से हाइपरटेंशन और अनकंट्रोल्ड ऑफ डायबिटीज़, इस तरह की डिजीज़ हमारे पास सुबह की बहुत आ चुकी हैं। तो आप एक दिन के हिसाब से कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर लेते हैं? ऑलमोस्ट हम इसको इसके अंदर 500 to 700 तक पेशेंट्स रोज़ाना मैं कवर कर रहा हूँ। मेडिसिन वगैरह यहाँ पे वाफर मिकदार में मौजूद है, और अगर कोई सीरियस यहाँ पे कंडीशन हो जाती है किसी पेशेंट की तो उनको कहाँ पे मुंतकिल किया जाता है? अगर पेंडेमिक इंक्रीज़ होता है, वैसे तो आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास मेडिसिन तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो नहीं है, तो हमारे पास मखसूस दवाइयाँ मौजूद हैं, उससे हम ट्रीट कर रहे हैं। जो नहीं होता उसको फिर मुंतकिल किया जाता है किसी निजी अस्पताल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन सी बीमारियाँ आप देख रहे हैं जो फैलने का खदशा है यहाँ? सबसे ज़्यादा जो मैंने सुबह से लेके अभी तक पेशेंट यहाँ पे देखा है ना, स्केबीज़ और टीनिया बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ सैलाब आया, पानी आया, और पानी की वजह से ये बीमारियाँ जो हैं लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं इस किस्म की।